नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 67 के बारे में। यह है कार्यपत्रिका जॉर्ज पंचम की नाक, जो पाठ हम पढ़ चुके हैं उसके ऊपर आधारित है। इसका पढ़ेंगे आज हम भाग 2। बच्चों, अब हम नया पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जो एक व्यंग्य विधा है जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। हास्य विनोद शैली, हंसी मजाक में अपनी बात को कहना कि किसी को बुरा भी ना लगे, ऐसी रचना को व्यंग्य कहते हैं। इस पाठ में ऐसे ही मजाकी अंदाज में देश की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। आइए पाठ को जानें। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां की जा रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कटिंग्स कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। अगले दिन छपती थी यहाँ पे कि रानी ने ऐसा हल्के रंग का सूट बनवाया है, नीले रंग का, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। इस प्रकार की खबरें छप रही थी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। सबकी खबरें छापी गई। यहाँ तक कि साहिल महल में, शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। ये मीडिया की वास्तविकता बताई गई है। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ का बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में, विश्व युद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शानो शौकत के क्या कहने। और वही रानी आज दिल्ली आ रही है। दिल्ली के मुंह से निकल पड़ा, वह आए हमारे घर, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। शब्दार्थ है खानसामे, अर्थात खाने की सामग्री का प्रबंध करने वाले, नौकर या रसोईया। बेसाख्ता अर्थात स्वाभाविक रूप से। प्रश्न क्रमांक 1 है, किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों। फौज फोटोग्राफरों की तैयार हो रही थी क्योंकि हिंदुस्तान दौरा था रानी एलिजाबेथ द्वितीय का। प्रश्न 2, किसके दर्जी को परेशानी हो रही थी और क्यों। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को रानी को कपड़ों को लेकर परेशानी थी कि रानी कौन कौन से कपड़े कब कब पहनेंगी। प्रश्न 3, हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी। रानी एलिजाबेथ के शाही दौरे की खबरों से भी बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। प्रश्न 5, बच्चों, ये गतिविधि पर आधारित प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश में से ज वर्ण के शब्दों को ढूंढकर फिर उनसे नया वाक्य बनाइए। ज वर्ण के शब्दों में छांटने, जैसे जॉर्ज, मजाक, मजाकिए, अंदाज, एलिजाबेथ आदि, इसमें जय वर्ण आ रहा है और उनसे हमें वाक्य बनाना है। ये होगी हमारी कार्यपत्रिका पर चर्चा। उत्तरों में समस्या आने पर आप पॉज करके निम्न उत्तरों की मदद ले सकते हैं। मिलते हैं बच्चों के लिए कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए